अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। इस वक्त क्राइम पर काबू पाने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। हम हमेशा और रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आज भी एक ऐसा ही दर्दनाक और खौफनाक वाकया रोनुमा हुआ। सदर के इलाके में वाक़े डेंटल क्लिनिक के अंदर चीनी शहरी की हलाकत का मामला जब जेर गौर आया, पुलिस में खलबली मच गई, अफरा तफरी मची और यह देखा गया कि इंटेल बेसिस के ऊपर जो कार्रवाइयां की जा रही थी वो एक बार फिर बेसूस साबित हुई हैं। क्या मामला है, इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ शहर भर की सूरत हाल भी डिस्कस करना इस वक्त इंतहाई जरूरी हो चुका है, क्योंकि जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त परेशान नजर आते हैं। उनकी जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं नाकाम नजर आती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी ऑन कॉल मौजूद है। ताहिर, हमेशा आप जो खबरें सामने लेकर आते हैं और ये बताते हैं कि इंटेल बेसिस के ऊपर मौसर कार्रवाइयों की स्ट्रेटजी बनाई गई है, लेकिन आज ये जो वाकया रोनुमा हुआ इसकी पहले अपडेट दीजिएगा हमें, उसके बाद बताइएगा कि पुलिस का नैरेटिव क्या है। बिलाल साहब, ये कराची का इंतहाई गुंजान आबाद और मसरूफ तरीन इलाका है। इम्प्रेस मार्केट और पेशावर आइसक्रीम के अतराफ का ये एरिया है, जहां गुज़श्ता 40 सालों से ये अगर कहा जाए कराची का कदीमी तरीन डेंटल क्लिनिक था, HU डेंटल क्लिनिक, जिसे 40 साल कबल कराची आने वाले चीनी बाशिंदों ने जो है वो सरमायाकारी के बाद जो है वो शुरू किया था। ये मियाँ बीवी थे जिन्होंने डेंटल क्लिनिक शुरू किया था, और आज 40 साल बाद जब इन पर कातलाना हमला हुआ है तो ना कि सिर्फ कराची बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी तहकीकात शुरू की गई है। ये 74 साल रिचर्ड और उनकी अहलिया है 72 साल मार्गरेट, इन दोनों ने इस क्लिनिक की बुनियाद रखी थी और ये गुज़श्ता 40 सालों से इस क्लिनिक को इंतहाई माहिराना अंदाज में चला रहे थे। आज जब एक मरीज की सूरत में शक्ल अपनाकर एक मुबैना दहशतगर्द था कि जो इस क्लिनिक में दाखिल हुआ और उसके बाद ये हमलावर हुआ है, इस वारदात को CID ने इब्तदाई जो तहकीकाती जाविया था उससे बद करते हुए इस बात का एतराफ़ किया गया कि ये कराची में होने वाली एक मनसूबाबंद दहशतगर्दाना वारदात थी, जिसका मुकदमा आपसे कुछ देर बाद इंसदाद दहशतगर्दी में होने जा रहा है। इस मुकदमे में मुताबिक चीजों का जिक्र किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर जो 7 खोल इस क्लिनिक कीमत हुए गए 9mm पिस्तौल इस मनसूबाबंद कत्ल की वारदात में इस्तेमाल हुआ है। 32 साल रोनाल्ड डायमंड चाओ इसमें जो है वो जाबाक हुआ है। जो दोनों जख्मी हैं इन्हें फोकल पर्सन चाइना ने तहवील में लिया है और निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तशवीशनाक हालत है, लेकिन भरपूर अंदाज में तिब्बी इमदाद जारी है। ताहिर, अब ये देखते हैं डकैती की वारदात हो, कत्ल की वारदात हो तो दिन दिहाड़े ये वारदातें रोनुमा हो जाती हैं, लेकिन इस बार आज के रोज जो देखा गया, हमलावर मरीज बनकर आए थे और फिर उसके बाद मौका देखकर फायरिंग की, एक शख्स हलाक हुआ है, 2 जख्मी हैं। ये क्या ज्यादती दुश्मनी का शाखसाना है या प्री प्लान किसी ग्रोह का काम है? ये साहब, कराची में क्योंकि गुज़श्ता अरसा दराज से जब से CPEC परवान चढ़ा है तब से न कि सिर्फ मुल्की और गैर मुल्की तंजीमें जो है वो खलदन तंजीमें कराची का मुतबा करने के लिए मसरूफ हैं। इब्तदाई तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दीगर खलदन तंजीमों पर खदशात हैं कि आया इसका कातलाना हमले की तंजीम मुलविस हो सकती है, लेकिन अब तक किसी भी बड़ी दहशतगर्द तंजीम की जानिब से आज के इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है। लेकिन इस बात के खदशात जरूर थे साझेदारों को कराची में खास तौर पर चीनी बाशिंदों या फिर CPEC से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर इस नौयत का हमला हो सकता है। लेकिन जिस अंदाज में आज की कत्ल की वारदात हुई है, ये इंतहाई मनसूबाबंदी और टारगेटेड वारदात बताई जा रही है। CID ने जो मुख्तलिफ नौयत के शवाहिद दिए गए उससे बाकायदा तौर पर अंदाजा होता है कि न सिर्फ एक ये हमलावर था बल्कि पूरी मनसूबाबंदी के तहत जो ग्रोह ने इस पर वारदात में किरदार अदा किया है, न सिर्फ रेंजर्स, CID और पुलिस की बड़ी टीमें हैं जो कि आज की इस वाक़े पर काम कर रही हैं। DIG साउथ ने होने साथ बरामद होने वाले कोल से मुताल्लिक बताया था कि इनकी फॉरेंसिक कराई जा रही है और जो CCTV फुटेज के 8 मनाजिर पुलिस को मौसूल हुए हैं उसकी मदद से इस हमलावर की तलाश में पुलिस दावा कर रही है कि छापों का सिलसिला जारी है। ताहिर, ये भी जानना चाहूंगा मैं कि जो क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा है उसकी मदद से शनाख्त हो सकी है ये जो मुल्जिमान है क्लिनिक के अंदर मरीज बनकर दाखिल हो रहे हैं? बिलाल, ये क्योंकि जो वारदात हुई थी क्लिनिक के अंदर का कैमरा था और क्लिनिक के अतराफ में ड्राई फ्रूट्स की दुकानें बहुत बड़ी तादाद में हैं, मुख्तलिफ नौयत के कैमरे लगे हुए थे, लेकिन इसने कैप और मास्क लगा हुआ था जो कि हमलावर था इसने लगाया हुआ था और कत्ल की वारदात के बाद ये जो है वो फरार हुआ है। ये पैदल आया था और पैदल फरार हो गया। पुलिस इस पूरे मामले पर, क्योंकि बहुत से मकामात ऐसे हैं जहाँ क्लोज सर्किट कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि मास्क लगा हुआ था, कैप पहनी हुई थी, हमलावर अपनी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर छुपाने की जो है वो कोशिश की है। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पूरे मामले पर
जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी जानना चाहूंगा, जो जख्मी है आपने बताया कि उनकी तादाद 2 है, उनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक है या खतरे से बाहर है? बलर साहब, क्योंकि दोनों की जो है वो उम्रें बड़ी हैं, एक 74 साल और दूसरे 72 साल, ये मियाँ बीवी है। जिस्म के ऊपरी हिस्से पर दोनों को गोलियां लगी हैं, जिसके लिहाज से दोनों को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। रात गए तक, जब तक हमारी आखिरी इत्तला तक जब अस्पताल जराये से बात हो रही थी तो सूरत हाल तशवीशनाक थी। सुबह होने तक पता चल सकेगा कि आया अब हालत कैसी है। ताहिर, ये भी जानना चाहूंगा, माजी के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात थे उसमें भी हमने देखा कि चीनी असातिज़ा, चीनी बाशिंदों को टारगेट बनाया गया था, और फिर जो कलदम तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन्होंने भी जिम्मेदारी कबूल की थी। इस बार जो इब्तदाई तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इस वाक़े के बाद, क्या कड़ियाँ मिलती नजर आ रही हैं किसी तंजीम से, किसी कलदम तंजीम या दहशतगर्द तंजीम से? जी बिलाल साहब, बिल्कुल। कराची यूनिवर्सिटी में जो एक दहशतगर्दाना खुदकश हमला किया गया था, उस हमले में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और एफआरए की मुश्तरका तौर पर जो है वो ताने बाने जोड़े गए थे। इसी तरह सदर बम धमाका था, खारदर बम धमाका, ये तीनों बड़े हादसा थे जो कि रवा बरस रिपोर्ट हुए थे। ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कलदम एफआरए की जानिब से मुश्तरका तौर पर की गई थी, जिस पर तहकीकात की जा रही थी। कई इस ग्रोह के कारिंदे पकड़े जा चुके हैं और उसके बाद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। कुछ पुलिस के सिपाही भी इस तंजीम को जो है वो सरपरस्ती में मुलविस थे, तो इस पर तहकीकात जारी क्या है कि आया यही सूरत हाल और वही ताने जाने वाने जो है वो इस हमले में भी मुलविस हो सकते हैं। इब्तदाई तौर पर अब तक जो है वो कुछ पुलिस हुक्काम या फिर सीटीडी की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन सूरत हाल देखने के बाद जायवक़्वा पर जब सीटीडी हुक्काम दोपहर में बात कर रहे थे तो उनका वाज़ेह तौर पर बताना था कि कत्ल की वारदात नहीं, बाकायदा मनसूबाबंद दहशतगर्दाना हमला है जिसमें चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। ताहिर, आप क्राइम की फील्ड को बखूबी देखते हैं, ये सवाल करना चाहूँगा मैं यहाँ पर, जो इस वक्त नाजरीन भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। कल के रोज़ एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ जावेद आला मौजू एक इजलास की सदारत करते हैं, उसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा से गुफ्तगू करते हैं, सिक्योरिटी प्लान को वाज़े करते हैं, तमाम चीज़ों की वजाहत की जाती है, और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ये दहशतगर्दी का वाक़या, जिसको कहा जा रहा है कि मनसूबाबंदी के तहत ये वाक़या रोनुमा हुआ है, फौरन अगले दिन ये हो जाता है। ये किसी किस्म का थ्रेट अलर्ट है क्या? बिलाल, क्योंकि शहर में खास और आम अयाम के दौरान पुलिस की नकलो हरकत और सिक्योरिटी वैसी इंतजाम अरेंजमेंट जो है वो कबल अज़ वक्त किए जाते हैं। मुहर्रम की तकारीब जो है वो इख्तिताम को पहुंची है तो रबीउल अव्वल का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी तरह कराची पुलिस ने रबीउल अव्वल की तमाम तैयारियां मुकम्मल की हैं। आज हमने देखा कि इस हमले के बाद जब कल एडिशनल आईजी कराची ने सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी थी और इजलास में कुछ फैसले किए थे, आज वाला जो वाकया था उसके बाद पुलिस की नई पत्ते अब से कुछ देर पहले देखने को सामने आई है। शहर भर में पुलिस ने सख्त नाकाबंदी की है, जगह जगह स्नैप चेकिंग शुरू कर दी गई है, खासतौर पर बलूचिस्तान और अंदरून सिंध से जो दाखिल होने वाले रास्ते हैं उन पर सख्त स्नैप चेकिंग और फर्दन दाखिल होने वाले और शहर से बाहर जाने वालों की जो है वो शनाख्ती अमल को कलमबंद किया जा रहा है। ये इस तमाम की चीजों की प्रैक्टिस की जा रही है कि आया अगरचे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फिर एसआरए का मुबैना दहशतगर्द या फिर एक नेटवर्क इस हमले में मुलविस हो तो वो शहर से बाआसानी फरार ना हो सके। बलूचिस्तान का दाखिली और खारजी रास्ता है, पुलिस ने सख्त नाकाबंदी वहां भी शुरू कर दी है। यही सूरत हाल सुपर हाईवे और अतराफ के इलाकों में भी इस वक्त पुलिस की जानिब से की जा रही है। प्रैक्टिस के अमल को मुकम्मल किया गया है और जो डिजिटल डिवाइसेज हैं उनकी मदद से शनाख्ती अमल शहर भर में इस वक्त किया जा रहा है। जो एडिशनल आईजी कराची है, अब से कुछ देर पहले उन्होंने K21 से बात करते हुए दावा किया है कि शहर के तमाम SSPs और तमाम SHOs इस वक्त सड़कों पर हैं और सख्त नाकाबंदी के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस मोबाइलें नस्ब कर दी गई हैं जो रात भर स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग करती रहेंगी। ताहिर, आपकी एडिशनल आईजी से गुफ्तगू के अंदर क्या इस बात पर गौर किया गया, सवाल उठाया गया आपकी जानिब से और उनका जवाब क्या था? एक वीडियो बयान जारी किया गया था जावेद आला मोडो की जानिब से कि शहरी वावेला करते हैं, ख़ासतौर पर ताजिर बिरादरी है, खुद साख्ता तौर पर ये शोर उठाया जाता है, कराची के अंदर ऐसी कुछ नई वारदातें हो रही हैं। फिर उसके बाद जो अगले हीरोज जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन देते नजर आए कि मेरा कहने का मतलब ये था कि कत्ल की वारदातों के अंदर कमी आई है लेकिन जराइम पर काबू पाने में अभी भी हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ेगी। और फिर हम ये देखते हैं कि कुछ ही रोज के बाद ये कत्ल की वारदात आज रिपोर्ट होती है मनसूबाबंदी के तहत। इस पर क्या मौक़िफ़ है एडिशनल आईजी का?
बिलाल, कराची पुलिस चीफ ने जो कुछ गुज़श्ता हफ्ते कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शहर के और मुल्क के बड़े ताजिरों से बात करते हुए जो मौके इख्तियार किया था, उन्होंने उसको इस अंदाज में अपनाने की कोशिश की थी कि आया कि आप सब दुनिया में भर घूमते हैं और दुनिया के बाहर के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक और उनके तरक्की याफ्ता शहरों से कराची को अगर आप उसका मुआवजा करते हैं तो फर्क है। उन्होंने मिसाल दी थी कि शहर दुनिया छोड़ दें, लाहौर में अगर आप चले जाएं तो शायद कराची से ज्यादा वारदातें होगी। वो उन्होंने कहा कि मीडिया इसको एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहा था, जिस पर उन्होंने ताजिर बिरादरी से शिकरा किया था, लेकिन सूरत हाल वैसी है जैसी ताजिर बिरादरी शिकायत कर रही थी। अगर हम सितंबर के 28 रोज की बात करें तो इन 28 रोज में 7,000 से ज्यादा वारदातें गए और मजबूरी तौर पर इसका अगर हिंसा एक मखसूस आदाद शुमार के तहत लगाया जाए तो 7,936 से ज्यादा वारदातें इन 28 रोज में रिपोर्ट हो चुकी हैं। 3,000 से ज्यादा मोबाइल फोन है, 4400 से ज्यादा मोटरसाइकिलें हैं जो इस शहर में चोरी हो चुकी है। डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन कराची पुलिस चीफ, क्योंकि आज एक बड़ा शहर में इंसिडेंट हुआ है, पुलिस और रेंजर उस पर इंतहा से ज्यादा मसरूफ है, तो फिलहाल सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। कराची में जो आदाद शुमार होते थे वो 65,000 से तजावुज कर जा चुके हैं और अभी 10वां महीना शुरू भी नहीं हुआ है, तो 9 महीने के दौरान 65,000 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातें बढ़ जाना ये इंतहा से ज्यादा है, जिससे खौफ फैला हुआ है और पुलिस इस खौफ को खत्म करने में और डकैतों को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर नादान आती है। तासुर कराची की ताहिर यहाँ पर एक आखिरी सवाल भी करना चाहूंगा। ये मेरी समझ से बालतर है, शायद आप ही नाज़रीन को समझाने में कामयाब हो सकें, क्योंकि मैं कोशिश करता रहा, नहीं समझा पा रहा हूं नाज़रीन को। पुलिस का काम है हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ देना। आम शहरी होते हैं, वो अगर अपने गाड़ियों में सैलाब ज़दगान के लिए सामान लेकर भी जा रहे होते तो रात के औकात में बड़े बावसूख ज़राए बताते हैं कि उनको रोका जाता है, गाड़ी के पेपर्स मांगे जाते हैं। अगर हम गुलशन हदीद या घरों की तरफ से इंटीरियर सिंध का रुख कर रहे हैं, उनसे पैसे तलब किए जाते हैं, आम शहरियों को तंग किया जाता है। दूसरी जानिब अगर किसी के घर पर कब्जा करके कोई बासर शख्सियत बैठी हुई है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में नाकाम नजर आती है, पुलिस वो घर खाली कराने में नाकाम नजर आती है, थ्रेट्स मिलते हैं उसमें भी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम नजर आती है। लेकिन ये जो कत्ल की वारदातें हैं, चोरी की वारदातें हैं, दिन दिहाड़े डकैती और चोरी और मोबाइल फोन स्नैच करना आजकल बड़ा आम हो चुका है। इन तमाम चीजों के लिए क्या जो एक पुलिस फोर्स सड़कों पर तैनात की गई थी, बड़ा उसका वावेला किया गया था पुलिस की जानिब से भी, मैं ये शायद ये वर्ड यूज करूं तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि एडिशनल आईजी साहब ये वर्ड यूज कर चुके हैं, तो ये जो वावेला किया गया था कि जराइम पर काबू पा लिया जाएगा नई फोर्स की जानिब से, स्नैप चेकिंग की जानिब से, वो हिकमत अमली भी नाकाम नजर आती है। वजह क्या है? फिलहाल क्योंकि पुलिस के जो इक़दाम हैं वो फिजिकल तौर पर उस तरह इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर कराची पुलिस की शोबा तफ्तीश की हम बात करें, वो एक बोशीदा और नकारा सिस्टम के तहत चलाया जा रहा है। किसी किस्म की जदीद टेक्नोलॉजीज उनके पास मौजूद नहीं है और अगर आप उनको किसी तरह पर भी आमादा करें कि आइए जी आप जदीद टेक्नोलॉजी, तो उनको चलाना नहीं आती, जिसका फुकदान है कराची पुलिस में, इसे तरबियत का फुकदान हम कह सकते हैं। ये सूरत हाल न कि सिर्फ आज से बल्कि गुज़श्ता एक दिहाई से कराची पुलिस में जो शोबा तफ्तीश के बोसीदा निज़ाम के चलाने वाले हैं, जो अरसा दराज से शोबा तफ्तीश में तैनात लोग हैं, ना तो उनकी तरबियत आज तक की जा सकी है, न ही उनकी तरबियत को अपग्रेड करने की किसी ने कोशिश की है। सारा मलबा ऑपरेशन पुलिस पर डाल दिया जाता है, गिरफ्तारियां जरूर होती हैं लेकिन अदम सबूत की बुनियाद पर अदालतों से वो मुल्जिमान रिहा हो जाते हैं। जैसा कि आपने मिसाल दी कि मुकदमा दर्ज होता है और उसकी तफ्तीश के बाद एक फाइल को जो है वो उसको जो है वो उसका आमादा नहीं कर पाती पुलिस। उसकी एक असल वजह यही है कि शोबा तफ्तीश जो कराची का एक सिस्टम है वो इंतहाई बोसीदा हो चुका है और इसको सुधारने के लिए ना तो गुलाम नबी मेमन साहब कोई अमली इक़दाम कर सकेंगे और ना ही जावेद आलम ओडो साहब इस पर कोई काम कर पा रहे हैं। गुज़श्ता दहाइयों से कराची में शोबा तफ्तीश पर जो अफसरान तैनात हैं, ना तो वो पोस्टिंग कराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर हिलते तक नहीं है, अदालतों में सुबह चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन शाम तक फाइलें बनाने के लिए फंड ना होने का रोना धोते रहते हैं, फ्यूल ना होने का रोना धोते रहते हैं। टेक्निकल फुकदान उनके पास है, सीडीआर तलब किया जाता है, 15-15 दिन तक वो सीडीआर नहीं पहुंचा था। 3 साल कबल फिरोजाबाद में एक मासी को फंदा लगाकर 3 लोगों ने कत्ल किया। कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और हाई कोर्ट में जब उसकी समाअत हुई तो 3 साल हो गए थे, उस केस का चालान ही जमा नहीं कराया गया था। कल अदालती हुक्म पर उस केस का चालान जमा किया गया। ये शोबा तफ्तीश का हाल है जिसके बाइस साइलिन पुलिस से बहुत ज्यादा खौफजदा रहते हैं और अदम एतमाद का इजहार करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताहिर अब्बासी सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे और तमाम सूरत हाल से आगाह किया जा रहा था। नाज़रीन, कंक्लूडिंग रिमार्क्स यहाँ पर जो है वो बड़े
इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हो सकते हैं, जो इस वक्त पुलिस की, सिंध पुलिस की खासतौर पर हिकमत अमली आईजी सिंध पुलिस की अगर बात कर ली जाए गुलाम नबी मेमन साहब बड़े मुतहरिक नजर आए जब कराची के अंदर पोस्टेड रहे, लेकिन अब केपीओ ऑफिस के अंदर है। क्या हिकमत अमली है? खासतौर पर अगर बात की जाए इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स की, तो फिर जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं वो क्यों ताखिर का शिकार करते हैं, क्यों आम शहरियों की जो परेशानियां होती हैं उसको दूर करने में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि काम करते नजर नहीं आते बेहतर तरीके से। फिर रात के औकात के अंदर आपने स्नैप चेकिंग और पिक्टिंग के लिए पुलिस मोबाइल को खड़ा किया अंधेरे के अंदर, तो उनका जो नार व सलूक होता है शहरियों के साथ और फिर पैसे तलब किए जाते हैं उनकी गाड़ियां रोककर, ये इंतहाई शर्मनाक हरकत है। इन तमाम चीजों पर खास तौर पर कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी जावेद आला मोडो साहब को एक्शन लेना चाहिए और बिलखुसूस जो आईजी सिंध पुलिस हैं गुलाम नबी मेमन साहब, उनको मुतहरिक होना पड़ेगा पुलिस की साख को, पुलिस के मोराल को दोबारा से हाई करने के लिए, वरना जो साइलिन है, जो शहरी हैं, वो पुलिस से मायूस नजर आते हैं। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज भी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे।